इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था और गॉस थ्योरम के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जो है, ठीक है। अभी आगे हम और इस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, डीपी बना देंगे, कंडक्टर वगैरह पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें आएगा। गॉस थ्योरम के बारे में बता दिया, उसका एप्लीकेशन बता दिया, कैसे एप्लीकेशन करेंगे। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम आपको डीपी भी बना के दे देंगे, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, आप फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़िए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। डॉक्टर उज्जवल पाटिल का एक डायलॉग है, वो पहुंचते जब आते हैं अपने शो में जो है, जब शुरू करते हैं तो एक बात बोलते हैं, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप कुछ अपग्रेड नहीं हो रहे हैं डेली, तो आप डेली डाउनग्रेड हो रहे हैं। अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो आप कुछ खो भी रहे हैं। आप डेली सीखिए कुछ ना कुछ, अपने नॉलेज में इजाफा करिए। जैसे हम आपको हर दिन आते हैं, एक फार्मूले की लिस्ट आपको पकड़ा के चले जाते हैं। आज भी कुछ ना कुछ आपको फार्मूले की लिस्ट बता देंगे। अभी देखिए एक दो फार्मूला आ जाएगा, उसको आप देखिएगा। तो इसी तरीके से और फुल, जब सुबह उठिए, जितने भी सक्सेस लोग हैं उनके हर एक की हिस्ट्री रही है, वो सुबह उठते ही एक प्लान करते हैं और फुल एनर्जी के साथ उठते हैं, पूरी एनर्जी फुल। आप चैप्टर को सीखिए, फुल एनर्जी के साथ सीखिए, फुल एनर्जी के साथ सीखिए। प्लान करिएगा आज मुझे क्या क्या करना है। आप सब्जेक्ट 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और प्लान वे में पढ़िए, फायदा होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग जहां टॉपिक छोड़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में लौट करके आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एट अ पॉइंट ड्यू टू thin charge sheet, thin charge sheet, thin charge sheet की वजह से बताना, ठीक है। तो अब thin charge sheet की वजह से, अभी हमने आपको गॉस थ्योरम में बताया था, गॉस थ्योरम इसका डेरिवेशन आपको दे चुके हैं। यहाँ पर ये शीट है कोई पतली सी, ठीक है, मान लेते हैं ये बहुत ही पतली है, ये इतनी ऐसे, ये इतनी पतली शीट ले लिया ये ऐसे। अब यहाँ पर हमने प्लस चार्ज रख दिया इसके ऊपर। तो किसी पॉइंट पर अगर निकालेंगे, गॉस थ्योरम से इसका आपका सबसे पहला एप्लीकेशन कराया था, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया होगा। इस पॉइंट पे निकालेंगे कोई पॉइंट, जैसे शीट है, शीट के जो है, चाहे हम ये जैसे ये मान लीजिए, ये तो खैर डिस्क टाइप की है, लेकिन इसको आप थिन शीट समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। ये तो डिस्क है वैसे देखने में, लेकिन ऐसे पतली सी, इसकी थिकनेस बहुत कम हो और हमको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में हो। रेक्टेंगुलर शेप में इसको अच्छा करने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ एक चीज ये पड़ी हुई है, इसको समझ लिया आप, ये पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक है, ये थिन शीट है, करेक्ट, ये थिन शीट है। अब इस पे जो है अगर हमने चार्ज रख दिया यहाँ पर और हमें ये डिस्टेंस पे निकालना है, यहाँ से ये थिन शीट है, इस डिस्टेंस पे निकालना हो, या इस डिस्टेंस पे निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, कहीं भी निकालना हो। थिन शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, इस पे सरफेस, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री E P इस पॉइंट पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने आपको बताया था चार्ज का साइन नहीं कंसीडर किया जाता, चार्ज की साइन की वजह से डायरेक्शन देखा जाता है। तो EP इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये शीट ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा शीट लिया, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके थिन शीट, अगर इसको ये थिन शीट ही है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज रख दिया और इस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो EP इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स चार्ज है, माइनस चार्ज का डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज आ जाएगा। EP इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज शीट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा।
तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे, इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, देखिए थिन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, इसमें x नहीं आ रहा है, इसमें x या r नहीं आ रहा है, यानी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो इसका ग्राफ जो बनाएं, डिस्टेंस कम करो या ज्यादा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी। बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता, डिस्टेंस कुछ शॉर्ट डिस्टेंस हो वहीं तक के लिए वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये इधर x ले लेते हैं इस तरफ, यहाँ पर ये x इधर ये है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इधर है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसमें डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ नहीं रही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट निकल के आ गई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखिए, अगर हम केसेस बनाएं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे एक केस बनाते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अगर ये यहाँ पर शीट ये है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये दूसरी शीट है प्लस, यहाँ पर भी प्लस 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 ये ले ली, ठीक, ये फर्स्ट शीट, ये सेकंड नंबर की, इन दोनों के बीच में निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इनके आउटसाइड निकालना हो। आउटसाइड ये भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जैसे ये दो शीट है, इनका बिटवीन पॉइंट ये हो गया। अब आउटसाइड क्या है, ये भी आउटसाइड है, इधर भी आउटसाइड है, तो आप चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो। देखिए थिन, ये शीट नंबर फर्स्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, E1 इधर आ जाएगा। इसकी वजह से ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इधर नहीं आएगा, अगर इधर डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, अवे फ्रॉम द शीट, ये E2 इधर आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर E, ये पॉइंट P है, यहाँ पर P पॉइंट निकालना है, ये इस पे E1 थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप समझेंगे ये P, ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना। यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो नेट E1 माइनस E2, और E1 इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। P पॉइंट पे इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे निकालना होगा, इस पॉइंट पर, पहली शीट पे अगर इस पॉइंट पे निकालते, इसको हटा दीजिए, ये शीट हो, इस पॉइंट निकालें, प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द शीट, ये E1 इधर आ जाएगा। ये सेकंड शीट है, इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, अब ये भी प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इधर नहीं आएगा डायरेक्शन, इधर टुवर्ड्स हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर EQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, EQ इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, दोनों की वजह से कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ जाएगा, ये EQ आ गया, ठीक, EQ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैंने, अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे, दो थिन शीट है और इनके ऊपर चार्जेस सेम नेचर के हों, आइदर प्लस और माइनस, इन बिटवीन प्लेट 0 आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड आइदर दिस साइड और दैट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा, ये इतना। अगर मान लीजिए केस नंबर सेकंड हम लेते हैं, केस नंबर सेकंड, यहां पर ये प्लस अपोजिट नेचर ले लें, एक प्लस ले लें, ये प्लस प्लस प्लस, और यहां पर जो है ये माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, यहां पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, पॉइंट P बीच में निकालना, जैसे आप बताया था, पॉइंट Q यहां निकालना आउटसाइड। तो ये पहली शीट है, पहली शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर आएगा, ठीक, इसकी वजह से सेकंड शीट है, माइनस चार्ज है, इस पॉइंट में निकालेंगे तो इसके वजह से टुवर्ड्स चार्ज आएगा, E2 इधर आ जाएगा, तो EP इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके बीच में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इन बिटवीन आएगा। अच्छा, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी मैंने बताया था कि प्लस से लाइन निकल के से माइनस की तरफ ऐसे आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 0 नहीं होगी, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 0 नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी।
इसलिए यहाँ पर ये इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दूसरा रिपेल करेंगे, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, यहाँ से प्लस नॉर्मल लिख लेंगे, इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, बीच में जीरो हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो आ जा रहा है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ये पहले शीट है, प्लस चार्ज है, इस पॉइंट में निकालेंगे अवे फ्रॉम द शीट, ये शीट है, अवे फ्रॉम द शीट E1, और ये सेकंड है, माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इधर आ जाएगा E2। यहाँ पर EQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी कर लीजिए, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, यहाँ आउटसाइड जीरो हो जाएगा यहाँ। और मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी कराया था, अगर प्लस माइनस चार्ज होगा तो आपसे पूछा था किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, आपको याद हो 20 माइक्रोकूलम माइनस 9 माइक्रोकूलम 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दोनों बीच में, और बोला था किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, प्लस माइनस तब पॉइंट चार्ज उनके बाहर थी, यहाँ पे बाहर चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक, अगर ये सेम नेचर का होगा, बीच में जीरो होगा, आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट नेचर का होगा, आउटसाइड जीरो होगा, बीच में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये थिन शीट की वजह बता दिया। थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सिग्मा, ये थिन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू थिक चार्ज शीट, अब थिन नहीं है, थिक चार्ज शीट, चार्ज शीट, थिक चार्ज शीट। इसका भी डेरिवेशन तो गॉस थ्योरम से निकालिए, गॉस थ्योरम से, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, हम आपको थिक चार्ज शीट के बारे में, ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे थिक, इसकी थिकनेस ले लिए यहाँ पे, ये ऐसे बता दिए हम। ठीक, ये इतना, यहाँ प्लस 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 ये चार्ज दे दिए। अगर थिकनेस होगी ना, इस पॉइंट में निकालेंगे, इस पॉइंट पे P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी, थिकनेस यहाँ पे, प्लस चार्ज है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और EP इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, थिक चार्ज शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद करते रहो, थिन चार्ज शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस चार्ज शीट होगी, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस चार्ज शीट होगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। ठीक, या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर इसका माइनस होगा, माइनस बता दिया, माइनस हो प्लस हो, बस डायरेक्शन बता दिया, माइनस होगा, टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा। इसका भी ग्राफ वैसे ही है। ठीक, ये आपको थिक चार्ज शीट की बता दी। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है, इसमें IIT वालों ने प्रॉब्लम पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, आप भी देखिए उस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ सकती है। तो उन्होंने IIT वालों ने इस पर एक प्रॉब्लम पूछी थी, हर ऑब्जेक्टिव बुक में और हर जगह आपको गिवन है ये प्रॉब्लम। तो ये आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, IIT का प्रॉब्लम है, ये ऐसे यहाँ पर 3 शीट दे दिया, एक शीट ये ऐसे यहाँ पर दूसरी शीट ये इस जगह, ठीक, तीसरी शीट यहाँ पर ये इस जगह, ये Z एक्सेस है, ये XY प्लेन में शीट है, और ये XY प्लेन में, और ये Z एक्सेस है। ठीक, ये ओरिजिन है, ये X है, और ये Y, ये Z एक्सेस है। इस पे जो है प्लस 2 सिग्मा दे रखा है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, प्लस 2 सिग्मा। इस पे कितना दे रखा है, प्लस सिग्मा दे रखा है, और इस पे कितना दे रखा है, प्लस सिग्मा। इसको माइनस 2 सिग्मा ले लो, चलो माइनस 2 सिग्मा। इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, क्या होगा। ये कैसे आपको बताएं कि जैसे ये मान लीजिए कि ये XY प्लेन है ना, ऐसे ये XY प्लेन है, ये Z एक्सिस, ये Z एक्सिस, ये X है, ये वाली लाइन कौन सी, X है, ये वाली लाइन कौन सी, Y है, ये X है, ये Y, तो Z एक्सिस कौन सी होगी, ये होगी ना। तो ऐसे एक शीट रखी गई,
दूसरी इसके ऊपर ऐसे रखी गई, तीसरी और नीचे रखी गई, यानी एक के ऊपर एक ऐसे करके इस तरीके से शीट रखी गई। एक ये, ठीक, दूसरी ये, तीसरी इसके ऊपर ऐसे लाके रख दिया, बीच में ओरिजिन आ गया। तो हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये x है और ये y और ये वाला लाइन z है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। थिन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होता है। तो चाहे शीट यहाँ रखो यहाँ, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट को निकालेंगे, ये प्लस चार्ज है, अगर इधर डायरेक्शन लगा देंगे टुवर्ड्स शीट हो जाएगा, अवे फ्रॉम द शीट। ये E1 इधर हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, डायरेक्शन नीचे की तरफ। सिमिलरली ये देखिए थर्ड शीट ये प्लस इसके दे रखा है, इसके कितना दे रखा है, प्लस ये दे रखा है। इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इतना आ जाएगा, ये 3 है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे निकालना, इधर नहीं लगा सकते डायरेक्शन, इधर लगाओगे टुवर्ड्स शीट हो जाएगी, किधर लगाओगे प्लस चार्ज है अवे फ्रॉम द शीट, E3 इधर आ जाएगा। तो E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और इसकी डायरेक्शन इससे ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये देखिए ये -2 सिग्मा है, ये -2 सिग्मा है। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और इसके ये -2 सिग्मा है, इसके माइनस चार्ज है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इस तरफ टुवर्ड्स चार्ज, माइनस चार्ज है, इस पर माइनस है, डायरेक्शन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस चार्ज डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज, तो E2 इधर आ जाएगा, ये E2 इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो E2 हो जाएगा, E2 इस तरह हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की जगह 2 सिग्मा रख दिया जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी। तीनों को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों नीचे है ऊपर, नीचे पर माइनस ले लें, ऊपर को प्लस ले लें, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको नीचे को क्या लेंगे, ये k कैप z एक्सिस है ना, तो इसको माइनस k कैप लिख लीजिए, और इसको प्लस k कैप लिख देंगे, ठीक, और इसको माइनस प्लस k कैप लिख देंगे, ये इतना, ये माइनस k कैप प्लस k कैप ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली ये इतना बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और k कैप ये इतना आ जाएगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये प्रॉब्लम देखिए तो कंपटीशन की आई हुई है, और जितने भी आईआईटी की आई हुई है, जितने भी आईआईटी की आई हुई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें स्टेप्स कम लगते हैं, इसके 90% चांस हो जाते हैं कि वो नीट में रिपीट हो जाए, मेडिकल में रिपीट हो जाए, तो इसलिए इसके रिपीट होने के चांस नीट में ज्यादा है, नीट में है। और आपकी जो ये कोचिंग वाले जो टेस्ट लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको हर टेस्ट मैं बनाऊंगा, तो हो सकता है मैं भी आपको एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अब पहले टेस्ट में ना दूं, दूसरे टेस्ट में ना दूं, तीसरे टेस्ट में दूं, फिर मल्टीपल होने लगेगा, जो फुल टेस्ट होने लगेगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, ये बार-बार टेस्ट लेता रहूंगा आएगा, ठीक, और ये कोई टेस्ट होगा तो उसमें आएगा, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है 3 शीट XY प्लेन के पैरेलल है, ऐसे एक ये x है, ये y है, ऐसे XY प्लेन, दूसरी ऐसे ये ऐसे, और z एक्सिस ऐसे ऊपर जा रहा है, तो XY प्लेन के पैरेलल ये z एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ रखी गई है, ये ओरिजिन से नीचे है, 2 ओरिजिन से ऊपर है, ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसके पहले हमने नंबरिंग कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे से प्लस है, अवे फ्रॉम द शीट, ये नीचे जाएगा माइनस के है, ये प्लस है, ये ऊपर जाएगा अवे फ्रॉम द शीट, ऊपर आ जाएगा प्लस के है, ठीक, फिर उसके बाद जो है इस तरीके से ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, बस खाली यही बचेगा, सिग्मा की जगह कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ सिग्मा की जगह सिग्मा प्लस पे कितना रखना है, 2 सिग्मा रखना है। अब 2 सिग्मा रख देंगे, नीचे 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सिग्मा दे रखा है, समझ में आई बात। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बता दिया इसकी वजह से। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं थिन वायर की वजह से, थिन चार्ज थ्रेड की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मैं जनरल फार्मूला फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केस में आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोनों केस का आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इसको कैसे निकालेंगे, किसी तरफ डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है थ्रेड की वजह से, चार्ज थ्रेड चाहे फाइनाइट हो
इनफाइनाइट हो, सेमी फाइनाइट हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, 3 केसेस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री 3 केस, तो हम पहले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, फाइनाइट ले लेते हैं। पहले केस में फाइनाइट चार्ज थ्रेड, फाइनाइट चार्ज थ्रेड। देखिए इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, इसमें इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा लगता है, ठीक। तो इसको हम आपको लॉन्ग वाले तो गॉस थ्योरम से निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट का, लेकिन फाइनाइट निकालने के लिए इंटीग्रेशन अच्छा खासा करना पड़ता है। तो हम आपको शॉर्ट में इसका रिलेटिव लिख के देंगे, लेकिन बता दूंगा कैसे आएगा। देखिए अब मान लीजिए हमें से ये चार्ज थ्रेड ले लिए, ये चार्ज थ्रेड, ठीक। यहाँ पर अब ये अभी तो हमने फाइनाइट ले रखा है, ये इसका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिए, परपेंडिकुलर यहाँ बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर पे ड्यू टू चार्ज थ्रेड। अब बाइसेक्टर क्या है, ये तो चार्ज थ्रेड हो गया, बाय परपेंडिकुलर ये हो गया, बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये हो गई। अब यहाँ पर ये ऐसे चार्ज दे दिया इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, ठीक। यहाँ पर ये एंगल हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को निकालना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, y डिस्टेंस ले लेते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए। आपको मैंने एक चीज बताया था इससे पहले, अगर सिमेट्रिकल फिगर होगी तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री निकालेंगे तो एक कंपोनेंट कैंसिल होता है, सिमेट्रिकल हो। आप सिमेट्रिकल कैसे पहचानते हैं, मिरर इमेज, इधर ये इधर ये मिरर लगा तो दोनों तरफ बराबर है, तो ये प्लस प्लस प्लस, हम पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री जानते हैं। तो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज हम ले लेंगे इस जगह पर और इस पॉइंट को निकालेंगे यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट चार्ज लेकर के। अभी तो हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक, पूरा ये इतना निकालना है, ये ऐसे इधर और यहाँ पर पूरा ये ऐसे इस साइड निकालना है इस जगह, ठीक। ये इतना, इसको मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं एंगल कितना है θ2। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं बराबर हो, अभी तो बराबर ले लेंगे लेकिन कम ज्यादा हो सकता है एंगल। अब इसकी वजह से अगर हम निकालेंगे इस पॉइंट पे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जो क्या आ जाएगा EY, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा जो क्या आएगा EX आ जाएगा, इधर आ जाएगा EX। देखिए हमने आपको बताया कि अगर ये ऐसे लेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, अगर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज ले लेते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पे इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री इस पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये इतना प्लस चार्ज प्लस यहाँ पे चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे जाएगा। और इसके बाद सिमेट्रिकल देखेंगे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, ये ऐसे इधर जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका जब रिजॉल्व करेंगे, ये DE इधर होगा, DE इस तरफ होगा, D इस तरफ, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, या एक ही तरफ से इधर 2D cos थीटा हो जाएगा, इधर कितना आएगा D sin थीटा, D sin थीटा। अगर दोनों तरफ बराबर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर बराबर नहीं रहेगा, एक तरफ का कंपोनेंट निकल के आएगा, एक बराबर नहीं रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। या इसको यूज समझिए, अगर हम ऐसे ले लें कैंसिल नहीं करते, हमने आपको बताया कैंसिल होता है अगर बराबर होगा। यहाँ पर अगर इस पॉइंट को निकालते हैं तो ऐसे ये D इधर आ जाएगा, D इधर होगा, ये D इधर है, और यहाँ पर ये इतना एंगल थीटा है, ये इतना थीटा है, रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट D cos थीटा इधर आ जाएगा और D sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे यहाँ पर अब D cos थीटा एक वर्टिकल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ऊपर की तरफ होगी, एक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री x डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो अगर हम इसका निकालते हैं ये इतना, तो जो EY आएगा निकल करके y डायरेक्शन, EY इक्वल टू आएगा, इसका रिजल्ट याद रखिए लैम्डा। अब यहाँ पर होगा क्या, इसमें EY कैसे निकालेंगे, D cos थीटा इधर है ना, D cos थीटा इस तरफ y डायरेक्शन में, तो EY इक्वल टू अगर जब भी लिखा जाएगा, EY बराबर लिखा जाएगा DE cos थीटा, ये आ जाएगा। और इधर का जितना एंगल होगा, इधर पूरा ये वायरी कर रहा है θ1 से, और इधर जा रहा है θ2, θ1 से θ2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली EX जो हो जाएगा, ये आ जाएगा DE sin थीटा आ जाएगा, DE sin थीटा, और इसको वहां से θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। D की वैल्यू निकालना होगा k dq अपन, इसको x डिस्टेंस पे ले लेंगे, ये y डिस्टेंस है, ये √x² + y² है, DE इक्वल टू होता है k dq अपन x², और dq बराबर हो जाएगा लैम्डा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, ये लैम्डा दे रखा है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी दे रखा है। तो dq बराबर लैम्डा इक्वल टू होता है dq/dx हो जाएगा। तो यहाँ पर
dq upon dx, dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा dx, लॉग यहाँ रखेंगे। बहरहाल ये करने का तरीका आपको कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ देखिए लैम्डा अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y और ऊपर आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin थीटा 2 ये आ जाएगा y डायरेक्शन में इधर, और x डायरेक्शन में आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, सब कुछ यही रहेगा, ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हम इसको और आपको समराइज करके देंगे, ये हमने जनरल रिजल्ट लिख दिया, ये जनरल रिजल्ट लिख दिया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमको ये हमने आपको जनरल रिजल्ट लिख के दिया कि अगर y डायरेक्शन में निकालना होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। जनरल रिजल्ट क्यों दिया, कभी हो सकता है इधर 20 मीटर हो, इधर 5 मीटर हो, तो इधर का एंगल कुछ और होगा, इधर का एंगल कुछ और होगा, तो sin थीटा 1 sin थीटा 2 अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे भी एंगल आ जाएगा sin थीटा, कोई जरूरी दो तरफ आइडेंटिकल हो, सिमेट्रिकल ना हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो x डायरेक्शन में इतना आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये जनरल रिजल्ट आ गया। अब हम इसको देखिए, आपको बताते हैं कि इसको अगर हम ये फाइनाइट के लिए है, ये तो फाइनाइट का हो गया, फाइनाइट का बता दिया, फाइनाइट में ये इधर भी हो सकता ज्यादा, ये कम, ये इधर ग्रेटर, इधर लेस हो जाए, तो इस तरीके से रिजल्ट ये आएगा, ये आप याद रखिएगा जनरल रिजल्ट। लेकिन ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा इसका जो केस नंबर सेकंड है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो केस सेकंड हम आते हैं इनफाइनाइट पे, देखिए केस सेकंड इनफाइनाइट, ये हम आपको पूरा फिर से लिख करके दे रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग वायर, देखिए केस नंबर सेकंड इनफाइनाइट साइज। अभी हमने आपको फाइनाइट बताया था, फाइनाइट में आपको क्या बताया था, फाइनाइट में ये बताया था जैसे ये इतना वाई डिस्टेंस और ये पॉइंट ही यहाँ, ठीक। अब यहाँ पर ये जो है ये फाइनाइट वायर, ये ऐसे बता देता है इस पॉइंट पे ई वाई, ठीक, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन बताया था ये थीटा 1, ये इतना एंगल कितना है थीटा 2 है यहाँ से। अब ई वाई इक्वल टू हमने आपको जो रिजल्ट निकाल के दिया था, ई वाई इक्वल टू ये दिया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, ये वाई डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पे चार्ज प्लस है, और ये आया था sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये आपको बताया था। अब हमें इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट मतलब ये लेंथ से बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, ये भी बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, ये जैसे जैसे यहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ आएगा थीटा, थीटा इतना हो जाएगा, और दूर जाएगा थीटा बढ़ता चला जाएगा। तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट साइड ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे डॉटेड डॉटेड, ठीक है, ये इतना इधर। अब इनफाइनाइट वाले केस में अगर हम निकालेंगे इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे देते हैं, तो y इतना डिस्टेंस पर ये इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जो आएगा ई वाई डायरेक्शन में, अब ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ता है, ये यहाँ पे था थीटा 1 था, यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, पूरा ये एंगल कितना घूम जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 1 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से ये एंगल, ये पहले इतना लाइन था, यहाँ पे था, ये इतना थीटा, ये और बढ़ेगा तो और लाइन होगा, और बढ़ेगा और हो जाएगा, फिर और बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे पैरेलल हो जाएगा, ये इतना घूम कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, थीटा 2 भी 90 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90, ये कितना आ जाएगा sin 90 प्लस sin 90, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये याद रखिएगा, ठीक। और यही रिजल्ट मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम में, सिलेंडर की वजह से बताया था। ये वायर जो होगा, जो थ्रेड है, ये थ्रेड है या वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो थ्रेड जो होता है ये पतला जो होगा, ये जस्ट लाइक सिलेंडर ही होता है। क्योंकि कोई पतला वायर ले लिए एकदम, ठीक है, तो कैसा होगा सिलेंडर ही, सिलेंड्रिकल होगा। अगर ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये बहुत पतला, ये इतना पतला है तो आपको सिलेंडर दिख रहा है, इसको और पतला कर दो, और पतला कर दो, तो रहेगा तो सिलेंडर ही ना, बस इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, तो सिलेंडर का इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो सिलेंडर की वजह से वहां जो बताया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y बताया था, वही रिजल्ट यहाँ निकल के आ गया। अब अगर हम x में देखें, x डायरेक्शन में कितना आएगा, ये तो y डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इस डायरेक्शन में ex अगर देखेंगे, ex इक्वल टू भी हमने आपको बताया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y cos थीटा 1 यानी cos 90 माइनस cos 90,
ये कितना हो जाएगा cos 90 0 0, तो ये डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट लेंथ पीरियड जो आएगा, इनफाइनाइट लेंथ पीरियड से इनफाइनाइट लेंथ पीरियड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर होगी, केवल y डायरेक्शन में, इस तरफ। ये ऐसे चार्ज रखा रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ का y, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधा ऐसे होगा, इस लाइन पे आएगी। कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ये इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट, और इसको बोलते हैं लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज थ्रेड है, इनफाइनाइट साइज है, मतलब चार्ज तो है ही, बगैर चार्ज के कुछ होगा ही नहीं। लॉन्ग वायर के लिए आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ठीक। ये दोनों तरफ था, इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट क्या होगा, एक एंड आपके पास हो, दूसरा इधर हो, या ये वाला एंड यहां पर हो, दूसरा इस साइड हो, एक एंड आपके हाथ में, दूसरा इंफिनिटी पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। अब सेमी इनफाइनाइट में निकालेंगे, देखिए सेमी इनफाइनाइट में क्या देगा, केस नंबर 3 सेमी इनफाइनाइट, केस नंबर 3 सेमी इनफाइनाइट चार्ज थ्रेड, इसको भी लॉन्ग वायर ही बोलेंगे लेकिन सेमी लगा के बोलेंगे। केस नंबर 3 सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट चार्ज थ्रेड, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए एक एंड तुम्हारा यहां पर आ जाएगा, ये ऐसे, अब ये ऐसे रहेगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस प्लस, यहाँ पर ये वाई डिस्टेंस पर हमको निकालना। अब इधर वाला एंड नहीं है, इधर वाला एंड नहीं है, तो थीटा 2 कितना हो गया, अपने पास 0 हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हमको निकालेंगे तो हमको EY भी निकालना पड़ेगा, इधर EY y डायरेक्शन में, और हमको x डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा, x डायरेक्शन में, ये ऐसे x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, x डायरेक्शन में, ठीक। अब थीटा 2 0 हो गया। अब इधर थीटा 1 ये इस तरफ था, अब थीटा 1 घुमाते घुमाते कितना ले जाएंगे, 90 कर देंगे, और थीटा 2 कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें इस पॉइंट पे EY कितना आ जाएगा, EY भी हमने आपको बताया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y sin थीटा 1 sin 0 प्लस sin थीटा 2 sin 90, ये कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये इतना निकल के आ गया EY। अच्छा EX अगर निकालें, EX इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। अब ये हो जाएगा cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos थीटा 2 90, cos 90 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये EX भी कितना आ जाएगा, EX आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये इतना आ जाएगा। अब हमको देखिए इस पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इस पॉइंट पे, EY इधर, ठीक है, EX इधर, ये EX इस साइड, इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर दो वेक्टर ये काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर EY इधर, EX इधर, तो आएगा देखिए डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ये ऐसे आ जाएगा E, ये दोनों इक्वल है, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट EX स्क्वायर और प्लस EY स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है, EX भी इतना ही है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, EY भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, यानी ये x और ये x, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा x रूट 2 आ जाएगा, यानी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा y इनटू रूट 2 आ जाएगा। तो इसको 2 इनटू 2 लिख करके यहाँ पर ये रूट 2 अपॉन 4 है ना नीचे, तो 2 इनटू 2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे रूट 2 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन, चाहे इतना छोड़ दो, ये लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये इतना आ जाएगा। ये आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y। डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन ये ऐसे आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये बीच में आएगी, यानी यहाँ देखेंगे डायरेक्शन ऐसे, वायर अगर ऐसे इधर और इस पॉइंट पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना इधर रहेगी ना इधर, वायर ऐसे, इस तरीके से समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको इसका समरी देता हूँ, अब मैं इसका आपको समरी देता हूँ। देखिए केस, 3 केस बताया, 3 केस, इसका ग्राफ बताता हूँ और समरी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ग्राफ भी देखिए, समरी भी देखिए, और इसका
दो रिजल्ट याद रखिए, एक ये वाला सेमी इनफाइनाइट वाला और एक फुल इनफाइनाइट वाला। देखिए अब मैं आपको इसका समरी बना के देता हूँ। समरी देखिए, ये फाइनाइट वायर कुछ भी कम ज्यादा कर लो, ठीक। ये यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ1, ठीक। ये θ1 θ2, इस पॉइंट पे EY, ठीक है। इस पॉइंट पे चाहे ये इधर लो, इस तरफ लो, किसी भी तरफ ले लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने आपको EY बराबर बताया यहाँ पर λ/4πε0y, ये y डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली। यहाँ पर आ जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, करेक्ट। ये इतना आ जाएगा sin θ2। Ex बताया आपको λ/4πε0y, और ये आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये इतना cos θ1 माइनस cos θ2। एक कैसे होता था फाइनाइट वाला, दूसरा मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लेंथ लीनियर चार्ज, चार्ज तो देखिए सब के ऊपर है इसका। ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं। अगर ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया जाएगा, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। वाई डिस्टेंस निकाला, इस पे बस एक ही डायरेक्शन में निकल के आ पाएगा आप, ये इधर वाई एक्स में आएगा नहीं। कितना आएगा यहाँ पर EY λ/, सिलेंडर वाला रिजल्ट कितना बताया था 2πε0y, ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद मैंने आपको केस नंबर, ये सेकंड हो गया। अब फुल इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर पे होता है ये ऐसे डॉटेड 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 इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ पर ये y डिस्टेंस ये इतना, इस पॉइंट निकालेंगे EY इधर जाएगा, ठीक। EX इधर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आती है, इस साइड आएगी, यस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी। तो ये E इक्वल टू आपको कितना होता है, ये आपको होता है λ/2√2 पाई इनटू ε0y, ये आपको रिजल्ट होता है। इसके रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर, इसके रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरफ। इसमें EX और EY दोनों डायरेक्शन आपको बता दिए। अच्छा लैम्डा यहाँ पर ये है, लैम्डा इक्वल टू कितना है, लैम्डा इक्वल टू जब चाहे लैम्डा ये E इक्वल टू λ/, यहाँ पे कितना है 2π इनटू ε0y। यहाँ पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल y है। यानी अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, इधर y, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये ग्राफ इसका ऐसे ग्राफ आ जाएगा। कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। पैराबोलिक कर्व या हाइपरबोलिक कर्व, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ये इसका ग्राफ ये आ जाएगा, नाम बता चुका हूँ आपको पहले भी, हाइपरबोला ये आ जाएगा, हाइपरबोला, ये ग्राफ आ गया इसका। तो ये आज आपको मैंने बताया, मैंने आपको कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बता दिए, थिन शीट पे बताया, सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। फिर आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर पे बताया, फाइनाइट की वजह से y डायरेक्शन में इतना आएगा sin θ1 प्लस sin θ2, x डायरेक्शन में λ/4πε0 y cos θ1 माइनस cos θ2। इनफाइनाइट लेंथ होगा, दोनों एंड इनफिनिटी पे, ज्यादातर यही जरूरत पड़ती है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y डायरेक्शन में λ/2πε0y। फिर अगर ये है सेमी इनफाइनाइट है, ये वायर सेमी इनफाइनाइट, ठीक, यहाँ इस पे चार्ज है, इसका इनफिनिटी जा रहा है, ये एंड यहाँ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वायर ऐसे रहेगा इधर, तो डायरेक्शन इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये इधर आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा λ/2√2 πε0y। तो अब देखिए कितना मैंने आपको बताया अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं आपको समरी देता हूँ, ठीक, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक ये देख लीजिए, इसके बाद आज लेक्चर में इतने रहेगा, बाकी कल इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कराएंगे, अगले लेक्चर में कल इस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम कराते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, इसकी डेफिनेशन बताया था E इक्वल टू F/Q, ठीक। यहाँ से अगर F भी निकालना था, F इक्वल टू Q इनटू E। इसकी यूनिट याद है, भूल गए, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, डायमेंशन बता दिया था। फिर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया था, जो कि हर जगह है KQ/x², KQ/x², यानी E प्रोपोर्शनल 1/x² हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एक्सिस बताया था, रिंग की वजह से रेडियस r दे रखा है x डिस्टेंस पर, यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा KQx, याद है KQx/4π
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 भूल गए होंगे आप, मुझे पता है, याद कर लो फिर से। ये इतना सेंटर पे कितना होगा, 0 आ जाएगा। इसके मैक्सिमम कहाँ होगी, x इक्वल टू आर अपॉन रूट 2 पे मैक्सिमम आ जाएगा, और ये हो जाएगा x मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम 2kq अपॉन 3√3 इनटू आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका ग्राफ भी बता दिया, ठीक, यहाँ ग्राफ भी नहीं रिवाइज करेंगे। डिस्क आपको बता दिया था, डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके एक्सिस पर सिग्मा दे रखा है, रेडियस r, ये रेडियस r, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये डिस्क सेंटर पे x 0 कर दिए, सेंटर पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बाकी वैसे गॉस थ्योरम में मैंने आपको हॉलो स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर बताया, लेकिन वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कराए थे, इसलिए हम उसको यहाँ पर काउंट नहीं करते। अभी आगे उसका फिर से हम हेडिंग डाल करके बाकायदा आपको बताएंगे ग्राफ के साथ, तो वहाँ पर। अब आज आपको बताया सिग्मा, ये थिन शीट की वजह से, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थिक शीट की वजह से, थिक शीट की वजह से ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर अभी हमने आपको वायर की वजह से बता दिए, जो आज बताया वायर की वजह से, वायर इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट, ये कितना बता दिया, ये E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये दोनों एंड इनफिनिटी पर हो। सेमी वायर के सेमी इनफाइनाइट को बताया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और फाइनाइट में बताया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हाफ रिंग का बताया हूँ, 1/4 रिंग का बताया हूँ, और भी कुछ बताया, प्रॉब्लम्स भी कराया। तो आज आपका यहाँ तक ये हो गया, कहाँ तक हो गया, आज आपको बता दिया वायर को बता दिया। अब कल वायर को मोड़ूंगा, सीधा रहेगा, कर्व टाइप में मोड़ दिया जाएगा, सिलेंडर यू शेप में मोड़ दिया जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी होगी वो इसके अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इसका नोट्स कायदे से बना लीजिए, पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हुए चलिए। आज अभी आपका एक टेस्ट हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स पर, अगला टेस्ट मैं बहुत जल्दी लूंगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और गॉस थ्योरम वगैरह मिला करके। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, ज़्यादा मत पढ़िए, मैं ज़्यादा पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं बोलता हूँ। 1.5 से 2 घंटे पर डे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, मोबाइल बंद, टीवी बंद। लेकिन मोबाइल क्या, आप तो एंड्रॉयड, इसमें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको नोट्स देखना है जैसे आप पहले पढ़ाई करते थे। बस ये आपका एक सोर्स है कि जिसकी वजह से आपको नांदेड़ में नहीं आना पड़ा है और आपको घर बैठे मिल रहा है। तो इसको समझ लीजिए, क्लास में बैठ कर कर रहे हैं, नोट्स बना करके ये क्लास समझ लो इसको। इस क्लास के अलावा ये जो आप क्लास वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसके अलावा 2 घंटे आप घर में पढ़ाई करिए। बाकी आप दिन में कुछ भी करिए, तो आपको बढ़िया बढ़िया खाना भी मिल रहा होगा, हॉस्टल में भी नहीं रह रहे हैं। जो कुछ खाने का मन करता होगा, मम्मी वो आपकी फरियाद भी पूरी कर देती होंगी कि अब मेरे लाल को ये खाना है, तो ये खाओ, ये खाना। जब आपको सारे सहूलतें मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और आपके मम्मी पापा कोई आपसे काम भी नहीं ले रहे हैं, तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए इस साल, इसका फायदा उठाइए। ये सोच करके मत बैठ रहिए कि लॉकडाउन है, हमारा लेक्चर नहीं हो पा रहा है, हम कैसे करें। ये तो बहाने हैं, आप बहाने बताएंगे। समझने की कोशिश करो, इससे समझिए। नहीं समझ में आता, कांटेक्ट करिए, फोन करिए, बताते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी। ठीक है बेटा।